अशोक कथुरिया, फिजिशियन, कथुरिया हॉस्पिटल, खानसा रोड से बोल रहा हूँ। आज हमने एक फ्री हेल्थ चेकअप कैंप लगाया है जिसमें सभी मल्टी स्पेशलिटी डॉक्टर्स हमारे यहाँ आए हैं और उसमें हम लोगों ने दवाइयों में भी 20% छूट दिया है, लैब में भी 20% छूट दिया है और इन्वेस्टिगेशंस, एक्सरे, सीटी स्कैन में भी काफी गरीब लोगों को छूट दी गई है। ये हेल्थ चेकअप कैंप हम 2 या 3 महीने में लगाते रहते हैं जिससे कुछ लोगों का इसमें भला हो जाता है। हम इस समाज के लिए जितना हो सकता है कथुरिया हॉस्पिटल की तरफ से, अगर किसी के पास फीस नहीं होती तो भी हम उसको फ्री देखते हैं। हॉस्पिटल 20-25 सालों से रेगुलर चल रहा है और हम लोगों की कोशिश होती है कि गरीब आदमी का जितना भी कम से कम बिल बने वो उतना ही अच्छा रहता है। आज हमारे इस कैंप में हड्डी के डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट और फिजिशियन सब लोगों ने अपना योगदान दिया है और ये सभी डॉक्टर हमारे यहाँ रेगुलर ओपीडी देते हैं और आज जिनकी फीस 500, 400, 600 जितना भी है, आज सब ने ये फ्री योगदान दिया है। हाँ, आज डेंटिस्ट और आई के डॉक्टर भी आए हैं जिन्होंने आई चेकअप के लिए बहुत ज्यादा छूट दे रखी है, अपने चश्मे वगैरह बनाने के लिए भी बहुत ज्यादा छूट दे रखी है। और इवन बच्चों के डॉक्टर गरिमा जो है वो हमारे यहाँ जुड़ी हुई है साथ हमारे हॉस्पिटल के साथ, उन्होंने भी बहुत से बच्चे देखे और फ्री उनका ट्रीटमेंट किया। डॉक्टर संजय चुग, मैं हृदय रोग विशेषज्ञ हूँ। कथुरिया हॉस्पिटल में निःशुल्क कैंप लगाया गया था जिसमें सारी स्पेशलिटी के मरीज देखे गए और हृदय रोग विशेषज्ञ होने के नाते मैंने हृदय रोग के 20-25 मरीज देखे जिसमें कई थे ब्लड प्रेशर के मरीज थे और कुछ हार्ट के भी थे जिनमें कि छाती में दर्द वगैरह की तकलीफ थी, उन्हें एंजाइना की तकलीफ थी। उनमें से कुछ को हमने टेस्ट लिखे हैं, उसमें से एक की हमने एंजियोग्राफी भी लिखी है जिसकी कि ब्लॉकेज का डाउट है और ऐसे करके हम उसको हार्ट अटैक के खतरे से भी बचा सकते हैं। और कुछ में हमने देखा शुगर और चिकनाई और बीपी बढ़ी हुई थी जो कि एक कॉमन रिस्क फैक्टर आजकल बन गया है हार्ट अटैक का, तो उसके लिए भी हमने उन्हें एडवाइस दिया है, उनको दवाइयाँ दी हैं इनको कंट्रोल करने के लिए और तंबाकू सेवन के लिए मना किया है क्योंकि तंबाकू सेवन से हार्ट अटैक का खतरा बहुत ज़्यादा होता है। थैंक यू। सर्दियों में हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है, पर्टिकुलरली रात और अर्ली मॉर्निंग में ही हार्ट अटैक के खतरा ज़्यादा रहता है क्योंकि इस टाइम पे एक्टिविटी कम हो जाती है, खान पान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है और चिकनाई ज़्यादा हो जाती है तो उसमें हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ जाता है। इसके अलावा जो ये पोल्यूशन वगैरह हम देख रहे हैं, पोल्यूशन से भी हार्ट अटैक का रिस्क और सांस की तकलीफ की जो है वो बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। तो इस टाइम पे थोड़ा सा मास्क इसलिए आप देखते हैं कि लगा के और बचना चाहिए और अपना जो है डाइट में कंट्रोल रखना चाहिए ताकि चिकनाई कम लें, घी मक्खन का परहेज करें और मोस्टली वेजिटेबल फ्रूट्स वगैरह खाएं और रेगुलर एक नियमित एक्सरसाइज करें। जो एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, नया शुरू करना चाहते हैं, वो डॉक्टरी सलाह से ही करें ताकि हार्ट अटैक के रिस्क को कम रखा जाए। और तंबाकू सेवन गर्म रहने के लिए बिल्कुल ना करें क्योंकि तंबाकू सेवन से हार्ट अटैक का खतरा 10-12 गुना बढ़ जाता है। सर देखा जाए कितना खतरनाक हो सकता है? अल्कोहल जो है वो बहुत ज़्यादा आजकल खतरनाक ही माना जाता है क्योंकि इससे जो है क्रॉनिक कंजम्पशन अगर कोई करता है तो ब्लड प्रेशर का खतरा बढ़ जाता है, हार्ट अटैक का रिस्क भी बढ़ जाता है, कुछ चिकनाई की गड़बड़ियाँ हो जाती हैं और ड्रिंक करने के बाद जो है खाना भी वो अनकंट्रोल्ड खा लेता है तो इसलिए उसका वजन बढ़ना, हार्ट अटैक का रिस्क, लिवर पे असर आना, ये सब हो जाता है। इसके अलावा अल्कोहल से कैंसर के खतरे भी बहुत बढ़ गए हैं। 7 तरह के कैंसर अल्कोहल से होते हैं, इसलिए अल्कोहल का तो परहेज बहुत ही जरूरी है क्योंकि वो किसी भी तरफ से वो फायदेमंद नहीं है। वॉकिंग जो है वो अगर कोई प्रिवेंशन के तौर पे करे, नियमित तौर से कर रहा हो बीमारी से बचने के लिए, तो 10,000 कदम रोज चलना बहुत फायदेमंद है। इससे शुगर, वजन, ब्लड प्रेशर हर चीज में फायदा रहता है, हार्ट अटैक का रिस्क भी कम हो जाता है। लेकिन जो नहीं कर रहे हैं, अब सडनली शुरू करना चाह रहे हैं, उन्हें डॉक्टरी सलाह से ही करना चाहिए। और इस संदर्भ में ये भी बताना चाहूंगा कि योगा भी बहुत फायदेमंद है क्योंकि मन का संतुलन, धड़कन का संतुलन, सांस का संतुलन,
प्राणायाम से इन चीज़ों का बहुत फ़ायदा देखा गया है। तो वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो खान पान के साथ रेगुलर एक्सरसाइज, मॉडरेट लेवल ऑफ एक्सरसाइज और साथ में यह योग व्यायाम, ये भी बहुत फायदेमंद है।